हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी की जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो चलिए इनका जो है सारा हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो है वो क्या है कि सच है वीरता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। कथन किस चरित्र का है, यानी ध्रुव स्वामी नाटक में जो पात्र हैं उसमें से किस पात्र का यह कथन है। तो वो जो है आपका किसका है, मंदाकिनी का। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है। तो किसे सफलता नहीं मिलती है, तो वो जो है किसे, रामगुप्त को। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। रामगुप्त कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त का बड़ा भाई। और जो है चंद्रगुप्त और रामगुप्त के पिता का नाम क्या था, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये लोग जो है वो दो भाई हैं। ठीक, याद रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है। पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन जो है वो कौन कहता है, तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, तो वो है ध्रुव स्वामिनी के द्वारा। ठीक है, और ये आपको बता दे रहे हैं यह कथन कब और क्यों कहा गया। तो जो है सकरात जो है वो क्या करता है, रामगुप्त के जो है किले को चारों तरफ से घेर लेता है, और वो संधि के रूप में जो है वो क्या करते हैं, उपहार स्वरूप जो है ध्रुव स्वामिनी, जिसकी सुंदरता के जो है बहुत चर्चे थे, जिस कारण से वो क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी का जो है उपहार स्वरूप डिमांड कर देता है। और जो है लास्ट में क्या करता है, रामगुप्त जो है डर कर, जो है एक निर्बल शासक था, डरपोक था और अयोग्य था, इसलिए वो क्या करता है, उसके जो है इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लेते हैं, और वो जो है ध्रुव स्वामिनी को उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ध्रुव स्वामिनी को जब इस बात की खबर होती है तभी वो जो है यह कथन जो है वो बोलती है। ठीक है, सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है। तो अभी आप लोगों को पता है कि सकराज जो है क्या मांगता है उपहार में, तो ध्रुव स्वामिनी को। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है जिससे रामगुप्त का विवाह हो जाता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती है, तो रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त से। ठीक है, और सब कोई जो है राजा किसे बनाना चाहते थे, चंद्रगुप्त को ही राजा बनाना चाहते थे। लेकिन जो है षड्यंत्र करके जो है वो क्या करते हैं, रामगुप्त जो है राजा बन जाते हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी की खड़गधारिणी किसकी गुप्तचर है, यानी ध्रुव स्वामिनी के पास जो एक दासी है खड़गधारिणी, वो किसका गुप्तचर है, तो वो जो है गुप्तचर किसका है, वो है रामगुप्त का। ठीक है, और जो रामगुप्त जो है ये पता करने के लिए उसके पास इसको रखा था कि जो है ध्रुव स्वामिनी जो है अभी भी जो है चंद्रगुप्त से प्यार करती है या फिर जो है हमसे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है, तो सकराज की संधि को कौन स्वीकार कर लेता है, रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त जो है सकराज की संधि को स्वीकार कर लेता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। ध्रुव स्वामिनी में यह गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो ध्रुव स्वामिनी में जो है यह गीत किसके द्वारा गाया गया, तो वो जो है किसके, कोमा। ठीक है, तो कोमा कौन है, तो कोमा जो है सकराज की वाइफ है। ठीक है, पत्नी है। ठीक, प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है, तो प्रस्तुत शब्द में जो है वो कौन सा, तो रंगमंच। ठीक है, रंगमंच का उपयोग उसमें हुआ है इसलिए। ठीक, ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी, तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी पुत्री थी, तो लिच्छवी राजा की। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो के प्रथम अंक में जो है कितने गीत हैं, 2 गीत हैं। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं, तो प्रथम अंक के जो है दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं, तो वो है मंदाकिनी। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है, तो कुग्रह को देखकर जो दुर्दिन जब आ जाता है किसका, सकराज का, तो वो जो है भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, सी नंबर। ठीक, सकराज का पुरोहित कौन है, तो सकराज के जो है पुरोहित का नाम क्या है, तो वो जो है किस, क्या नाम है, तो वो है आपका मिहिर देव। ठीक है, मिहिर देव की ही पुत्री कौन है, कोमा, और कोमा जो है कौन है, तो सकराज से प्रेम करती है और उनकी वाइफ है। ठीक, किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है, तो कौन से आचार्य हैं जिसने जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक को जो है जयशंकर प्रसाद का जो है उसको जो है एक नवीन प्रयोग माना है, तो वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, इनका नाम जो है क्या है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है किस कोटि का नाटक है, तो वो जो है यथार्थवादी है। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मैं तो दर से दबती तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारन थी, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, वो है
किसका? कोमा का। ठीक है, कोमा को जब पता चलता है कि वो जो है उपहार स्वरूप जो है क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी को जो मांग लेता है, तब वह जो है यह बात जो है कौन, कोमा जो है किससे बोलती है, तो वो सकराज से। ठीक है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था, किस तरह का शासक था? तो रामगुप्त जो है वो किस तरह का शासक था? एक अयोग्य शासक था। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, यह कथन किस पात्र का है? तो यह जो है किस पात्र का कथन है? तो मंदाकिनी का। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? तो यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है वो आपका वीर रस है। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो है प्रथम नाटक है वो है क्या? राजश्री। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो वो है अजात शत्रु। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कुल कितने गीत हैं? तो 4 गीत हैं। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है प्रारंभ जब होता है तो वो किसके कथन से होता है? वो जो है ध्रुव स्वामिनी के ही कथन से होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थायी भाव क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो है अस्थायी भाव क्या है? तो वो है उत्साह। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक इनमें से कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है नायक के रूप में किसे कौन है? तो वो है बी नंबर। ठीक है, आपका चंद्रगुप्त। ठीक, कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी है? तो वो जो है कौन से पात्र ने? तो मिहिर देव। ठीक है, मिहिर देव कौन थे? तो सकराज के गुरु और कोमा का पिताजी। ठीक है, इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से जो है नाटक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जो है आपके कौन हो गया? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद की कैसी विधा है? तो जो है कैसी विधा है? तो आपका जो है नाटक है। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कितने अंक हैं? तो वो हैं 3। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कीर्ति है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है आधार कीर्ति क्या है? तो वो जो है देव चंद्रगुप्तम। ठीक है, एक रचना है विशाख दत्त का जो है देव चंद्रगुप्तम, उसी में जो है ध्रुव स्वामिनी का जो है वर्णन है। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में ध्रुव स्वामिनी किसकी बागदत्ता है? तो निम्नलिखित में जो है ध्रुव स्वामिनी किसकी बागदत्ता है? तो वो है चंद्रगुप्त की। ठीक है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। ठीक, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष की गई है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है रचना किस वर्ष की गई है? तो वो जो है आपका किसके जो 1933। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है वो पात्र शिखर स्वामी जो है वो जो है क्या है? तो वो जो है आपका क्या है? मंत्री है। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में जो है वो अनुरागमयी का विशेषता नहीं है, बाकी वो परखरता है, स्वाभिमानी है, तेजस्विनी है। ठीक है, यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक ने उत्तम गीत मन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? तो किस अंक में है? तो वो है द्वितीय अंक में। ठीक है, आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कोमा किससे प्रेम करती है? तो कोमा किससे प्रेम करती थी? तो वो है सकराज। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? तो वो किस पद्धति का समर्थन किया गया विवाह का? तो पुनर्विवाह। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में किसके द्वारा बिखराव हुआ था? तो वो किसके द्वारा हुआ था? तो वो है रामगुप्त। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था। ठीक है, आगे देखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है रामगुप्त के चरित्र की विशेषता क्या है? तो उसमें जो है उपयुक्त सभी। ठीक है, वो विलास प्रिय है, शराबी है, निर्बल है, कायर है, सत्ता का लोभी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी में किसने गाया है? तो जो है वो यह गीत जो है वो किसने गाया है? तो वो जो है आपका मंदाकिनी ने। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? तो जो है किसके सैनिकों ने रामगुप्त के दुर्ग को घेरा था? सकराज के। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो वो जो है पुरोहित का। ठीक है, किसके पुरोहित का? तो रामगुप्त के पुरोहित का। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है?
तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। जब इसको कहा जाता है कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तभी जो है वो क्या करते हैं? आत्महत्या करने के प्रयास करती है। लेकिन जो है चंद्रगुप्त जो है वहाँ आते हैं और उन्हें रोकते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, और जो है उसी समय जो है विचार विमर्श कर जो है यह तर्क किया जाता है कि चंद्रगुप्त जो है वो औरत का वेश धारण करके वहाँ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? तो इसमें से कौन सा पात्र जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? तो देखिए ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, ठीक है, देवसेना नहीं है, ठीक है। तो आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी की सखी का क्या नाम है? तो ध्रुव स्वामिनी के जो है सखी का नाम क्या है, सहेली का? तो वो जो है क्या, मंदाकिनी, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो किसका है? कोमा का है, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? तो कोमा जो है वो ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? तो अपने पति के शव को मांगने के लिए, ठीक है। जब वो भेष धारण करके चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और जो है सकराज के सामने जो है दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, और चंद्रगुप्त बोलता है नहीं हम ध्रुव स्वामिनी हैं। इसी में जो है वो क्या करते हैं, लास्ट में जो है उससे लड़ाई करता है, किससे? सकराज से चंद्रगुप्त, और जो है सकराज को मार देता है, ठीक है। तो उसके शव को लेने के लिए उसकी पत्नी जो है वहाँ पे जाती है, ठीक है, कोमा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र जो शिखर स्वामी है वो कौन है? एक कल्पित पात्र है, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के अंतिम नाटक का नाम क्या है? वो है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग भी थोड़ा अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाकर लाते रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।